SHO. Yes, Mr. Khan, where is your SHO? Have you shown him the photographs? You are the SHO of Kankarwag. What is your name? Ravi Shankar Singh. Mr. Ravi Shankar Singh. Sir. There are serious allegations against you. Sir. आपने वकील साहब से बात किया है? सर, क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया। ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर, ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोगों का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराया वाले लोग का विवाद है कि यहाँ मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे कि सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पे रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग की जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? सर पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। ऑडियो है ओनली, वीडियो दिखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल, तो सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल से मिला है। मोबाइल का तो चोरी का लिखते कि मोबाइल छीन लिया गया, नहीं पोजीशन पे आते। आप लोग तो इन्वॉल्व हुए था ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व हुए। आप लोग देखिए, आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना, कभी बोलता है शंकर साहब से लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाली गलो जो हुआ करवे किए, तो आप हमको काहे घसीटे बोलिए? चाचा के साथ करवे किए, सब चीज जितना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर यही बात तो तुम लोग का गलत है। सच्चा झूठ नहीं देखते
ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 18 प्रभात चौबे, वही देख रहे हैं, उन्हीं की आवाज, वही बात करते थे इससे। माँ नहीं थी, मेरी फुआ होगी, फुआ फोन की थी क्या? हाँ, जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये तो क्या दिक्कत है आपको? बिना आपका सपोर्ट देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन बिक गया ना, ये गलत हुआ। कोर्ट ना, देखिए रविंदर चाहे कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी, प्रशासन घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती तो घर खाली होता। आप लोग रंगबाजी में किए रविंदर चाह। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? नहीं, मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो नाराजन करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है, और बोलेंगे कि तुम लीगल, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ, तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान, ठीक है? रुक जाएंगे और मार के हमको गोली मार दोगे या गोली चला दोगे या हमको भगा दोगे तो तुम्हारा हो गया। This is the respondent number 8. This is the respondent number 8 and second audio respondent number 6. हमारा चर्चा समझे पकड़ा करते रहे, हो गया मकान खाली हो गया, वो समझे अपना मालिक समझे। मकान में खाली कहाँ हुआ? अभी मकान में और भी सामान है ही होगा, तो थोड़ी नहीं है। मकान में सामान है ही होगा अभी कुछ न कुछ नहीं है, सब कहानी खत्म। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लोग किए जैसे आप जिससे अपना घर दे दे, आप बड़ी खुश रहे ना। ना, हम ही कहाँ करें कि अपना घर, शंकर साहब का था घर, तो शंकर साहब न समझते आप, तो आप उनके थ्रू आके आप उनका सपोर्ट करके, आपका कोई परिवार नहीं, आप दूसरा कास्ट हुए, मैंने तो मैंने देखो हीरा है, अभी सब बात मत करो कि तुम हमको कहना बीच में आएंगे, हम कहीं है ये नहीं है बीच में। तो आप ही न मारे चाचा को, मैं तो आप ही न मारे, हम कहना मारेंगे यार, बोले हमसे कि वही मारे हैं, रविंदर जी मारे हैं, रोड पर जिसके सामान देखना मारना, रंगबाजी एक तरह से मानिए, रंगबाजी हो गया। कोई अगर सीधा इंसान है तब उसको मारे दंगाए, चलिए कोई बात नहीं। SC ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको, ज़्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं आवाज और नहीं दूसरी है। बात और है कि ये कोर्ट बोले यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने जरा एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर अ स्टेट, you don't argue like an adversarial litigant। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के। हम पूछा हुजूर की FIR अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lost?
Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किए। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ है। FIR रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां हुजूर। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर। वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? कहाँ तो अगर इनकार वो नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज। The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain.